तरीके से छी कहीं भी हकते साले। एक मिनट। आहा आहा। अरे जहाँ दिखूं वहाँ लोग हगते रहते हैं, जहाँ दिखूं वहाँ लोग हगते रहते हैं। खुले में हगना बंद करो, अरे बंद करो खुले में। भाई और पागल कर दिया पिता। फिलहाल तो ये खुले में हग रहा है और लोगों को बोल रहा है कि हगना बंद करो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आइए दिखाता हूँ। हाय, आई एम योर इंडियन वॉचर। आई मीन सब कुछ देखने वाला। तो पहले जो जमाना था, जो गाने हम सुना करते थे वो दिल को छू जाता था। लिरिक्स का भी कुछ मतलब हुआ करता था। फिर ऑटो ट्यून आया, कुछ बेसुरों को लगा हम भी गा सकते हैं। फिर आई आप सब की चहीती ढिंचाक पूजा, उसने अपने दिलों के शूटर से लोगों को ही शूट कर दिया। फिर एक दिन उस सब का बाप आया। तो आज मैं दूसरे यूनिवर्स के टोनी की कहानी दिखाऊं। एंड इट्स नॉट अ टोनी स्टार, इट्स योर टोनी। हाँ तो टोनी बेटा, यस मिस। आज का होमवर्क किया? नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी आंसर ना 10 बार लिख कर लाना होगा, यही पनिशमेंट होगी तुम्हारी। 10 बार? आज किया होमवर्क, अब दूसरा होमवर्क देती हूँ, करना, वरना 50 बार लिखने की पनिशमेंट मिलेगी। 50 बार? तो टोनी बेटा होमवर्क किया? भूल गया। कितना भूलते हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा टोनी? मैम गानों में ध्यान रहता है इसका, सिंगर बनना चाहता है। आई सी। तो एक काम करो, तुम ना आंसर्स गाने गुनगुना कर याद करो, आसानी से याद भी हो जाएगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा और होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। मस्त आइडिया है मैम, अब ऐसा ही करूंगा। हाँ, बोल रहे हैं। चाहो अब 50 बार लिखो। 50 बार? टोनी बेटा यही हाल रहा ना तो ये पनिशमेंट अब बहुत भारी पड़ने वाली है तुम्हें आगे जाकर। हाँ, और सिर्फ इसे ही नहीं, पूरी दुनिया को। अब तेरा भाई ना सिंगर बनेगा, वर्ल्ड फेमस सिंगर। लिरिक्स कहाँ से लाएगा, लिखना तो आता नहीं है और सिंगर बनेगा? देख, बचपन से मैं लिख ही रहा हूँ। 50-50 बार पनिशमेंट मिलते थे लिखने की, याद है ना? तो समझ ले, लिरिक्स भी मैं लिख ही लूंगा। लेकिन भैया आप एक ही ने लिखते थे 50-50 बार और कुछ अलग नहीं लिखते थे। तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। तू ना मेरे टैलेंट को जानती नहीं है बहन। लिरिक्स हर जगह है, पंछी में, फूलों में, पीने में, फोन में, नंबर में। कोई कुछ भी करे, हम उसको गाने में तब्दील कर देते हैं। ये क्या हलवा है क्या? क्योंकि तेरे टोनी भाई का स्वैग है, समझी क्या? आहा आहा। और अब देखो कैसे बनाता है वो गाना और कैसे इसके दिमाग में सूझते हैं लिरिक्स। देखो देखो। कल ना कांताबाई मेरे कमरे में चुपके चुपके आई और तब मैं कर रहा था पढ़ाई। फिर क्या किया, फिर मेरे दिमाग में एक घंटी बजी और मैंने उस पर गाना बना डाला। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर आगे आगे क्या कुछ लिखा है? हाँ लिखा है ना, तो सुनाता हूँ, सुन। कांताबाई मेरे कमरे में चुपके चुपके आई, मैं तो कर रहा था पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कांताबाई मेरे कमरे में चुपके चुपके आई। 2000 years later. तो कैसा था? था ना एकदम सुपरहिट गाना। भग साला, एक ही लाइन बोल रहा है बार बार। अबे एक ही लाइन बोलनी थी तो एक बार में बोलकर खत्म करता। साला टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। बचपन में ना टीचर ने सही कहा था, ये पनिशमेंट ना बहुत भारी पड़ने वाली इसको आगे जाकर। तेरे को सिंगर किसने बनाया रे? हैं? किसी ने नहीं, वो तो कुछ था नहीं करने को और घर में बहन भी सिंगर थी, तो मैंने सोचा मैं भी बन जाता हूँ, इसलिए। एक मिनट, तेरे कान में क्या हुआ? अबे
खून निकल रहा है। वो तेरी वजह से ही निकल रहा है। साला ऐसा बेसुरा फालतू गाना गा रहा है। बंद कर दे, आगे से गाना मत ऐसा गाना। सच में चल रहम कर हम सब पर यार। अरे सुनना, एक नंबर लिखना। हाँ बोल। हाँ नंबर लिख 98971। उसके आगे डम डिगी डम डम। एक मिनट रुक। नंबर लिख 98971। उसके आगे डम डिगी डम डम डम, क्योंकि अंग्रेजी आती है कम। आहा आहा, वाह क्या राइमिंग्स है। मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? आएगा नंबर। अबे गाना मिल गया, अभी अभी बना है। तो सुन, गाना कुछ ऐसा होगा। नंबर लिख 98971। उसके आगे डम डिगी डम डम डम, क्योंकि अंग्रेजी आती है कम। तो हरामखोर, पढ़ाई लिखाई करो, अंग्रेजी सीखो, फिर गाने बनाओ। लेकिन नहीं, साले को कान फाड़ देने वाले गाने बना बंद करते। कान फाड़ देने? अरे यार ऐसा मत बोल यार। ओए। तो बस ऐसे ही वो गाने बनाते गया और बन गया इस यूनिवर्स का कान फाड़ सिंगर। तो ये था टोनी का वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स से। तो कृपया करके अब सीरियसली बिल्कुल मत लेना और हेट तो बिल्कुल मत फैलाना, क्योंकि आपके यूनिवर्स का टोनी नहीं। तो प्लीज आप अपने यूनिवर्स के टोनी को गलत सलत ट्रोल मत करो, क्योंकि आपके यूनिवर्स का टोनी तो फिर भी अच्छे गाने गाता है, लेकिन यहाँ का तो आप जानते ही हैं। मेरा कहना यही है कि खुशी से रहो, एंजॉय करो, हेट मत फैलाओ। और अगर किसी को बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सीरियसली मत लो, बस एंजॉयमेंट की तरह देखो। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। मिलता हूँ, बाय।